पत्रकारीय लेखन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए, उनके बारे में समझाइए भी। दूसरा सवाल, समाचार कैसे लिखा जाता है किसी भी अखबार में या रेडियो में, टीवी में, इस प्रकार से। तो पत्रकारीय लेखन क्या होता है, तो आप कहेंगे सामान्यतः किसी भी अखबार में जो लेखन होता है समाचार का, वह पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखता है। वैसे सामान्यतः 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं, एक पूर्णकालिक होता है, एक अंशकालिक होता है और एक फ्रीलांसर होता है। अब पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है, जिसे नियमित वेतनभोगी कहा जाता है, नियमित वेतन जिसे प्राप्त होता है अखबार की या समाचार पत्र की संपादक की तरफ से। और अंशकालिक पत्रकार जिसे स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, वह एक निश्चित मानदेय वाला पत्रकार होता है, निश्चित मानदेय जिसको प्राप्त होता है। अब फ्रीलांसर क्या होता है दोस्तों, तो फ्रीलांसर का संबंध किसी खास विशेष अखबार से नहीं होता है, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए खबर लिखता रहता है। तो ध्यान रखना, सामान्यतः किसी भी अखबार में जो समाचार लिखता है वो पूर्णकालिक या अंशकालिक ही लिखता है, फ्रीलांसर नहीं लिखता। वह तो जगह जगह जाकर यानी कि भुगतान के आधार पर खबरें लिखता रहता है। अब समाचार कैसे लिखा जाता है, तो सामान्यतः मैंने अभी बताया पूर्णकालिक अंशकालिक पत्रकार ही लिखते हैं, जिसे संवाददाता रिपोर्टर भी कहते हैं। इन समाचारों में किसी घटना, समस्या, विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सूचना जानकर सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी समाचार को किस में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। और प्रथम जो पैराग्राफ होता है जिसमें क्लाइमैक्स लिखा जाता है, उसमें 4 ककारों का प्रयोग या 4 सवालों का जवाब भी दिया जाता है। इस प्रकार से समाचार शैली उल्टा पिरामिड शैली में हम लोग लिखते हैं, जिसे इन्वर्टेड पिरामिड शैली भी कहते हैं। ये इंट्रो या मुखड़ा होता है, ये बॉडी या निकाय होता है, ये समापन होता है। एक बात और ध्यान रखना, क्लाइमैक्स जैसे किसी कहानी के अंत में होता है ना, इसमें क्लाइमैक्स सबसे पहले लिखा जाता है। ये होती है उल्टा पिरामिड शैली। अब उल्टा पिरामिड शैली की हम लोग बात करें तो 19वीं सदी के मध्य इसका विकास होता है, और इसका विकास जो होता है वो कब होता है, अमेरिका के गृह युद्ध के समय होता है। लेकिन इससे पहले कोई भी सूचना भेजी जाती थी वह टेलीग्राफ के द्वारा भेजी जाती, जो सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ भी हुआ करती थी। यानी कि कभी कभी वो आंधी तूफान के कारण पहुंच भी नहीं पाती थी और संक्षिप्त अक्षरों में भी लिखा जाता था। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप भी हो जाया करती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय संक्षिप्त में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक या स्टैंडर्ड शैली बन गई है। यानी कि सीधी सी बात है, आप लोग एक बात ध्यान रखना, किसी भी समाचार को लिखते समय या कोई भी समाचार लिखा जाता है तो पहले तो इसका ध्यान रखना, पत्रकारीय लेखन 3 प्रकार का, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक होता है नियमित मानदेय वाला व्यक्ति, और अंशकालिक होता है जिसे स्ट्रिंगर भी कहते हैं, निश्चित मानदेय वाला व्यक्ति होता है, और फ्रीलांसर भुगतान के आधार पर खबरें अलग अलग अखबारों में लिखता रहता है, खास किसी अखबार से इसका कोई संबंध नहीं होता है। सामान्यतः कोई भी लेखन होता है, समाचार होता है, पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार लिखता है। लेकिन यदि गलती से कभी हम लोगों को ऐसा हो जाए कि कोई विशेषज्ञता प्राप्त करनी हो, तो स्तंभ लेखन के बारे में या कोई संपादकीय लेखन के बारे में, तो उसके बारे में पहले आप लोगों को समझा चुका हूं। दूसरी बात, कोई भी समाचार लिखते समय पहले पैराग्राफ में महत्वपूर्ण सूचना लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। क्लाइमैक्स सबसे पहले होता है, कहानी उपन्यास की तरह एंड में नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब होता है? 19वीं सदी के मध्य होता है। उससे पहले किससे सूचनाएं भेजी जाती थी? जो सेवाएं दुर्लभ भी हुआ करती थी, अनियमित भी हुआ करती थी और महंगी भी हुआ करती थी, वो थी टेलीग्राफ के द्वारा। अब कभी कभी तकनीक कारणों से वो सेवाएं ठप भी हो जाया करती थी। आज वर्तमान में हम लोग बात करें तो समाचार लेखन की मानक स्टैंडर्ड जो शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पत्रकारीय लेखन कैसे, कौन कौन लिखता है, और किसी भी समाचार को कैसे लिखा जाता है और किस शैली में लिखा जाता है। क्लाइमैक्स से सबसे टॉप पर होता है, जिसमें 4 सवालों या 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और किसने किया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।